गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का ज्योग्राफी है और यह अध्याय 4 है, यानी चैप्टर 4 है। तो महत्वपूर्ण परिभाषा अभ्यास है। तो देखते हैं कि महत्वपूर्ण परिभाषा किसका किसका दे रहा है, उसको ध्यान से देने की कोशिश करो, क्योंकि ज्योग्राफी है, जब तक ध्यान नहीं देगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले वायुमंडल। तो सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा है कि तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु का यानी कि आवरण को, यानी पतला आवरण को ही हमारे क्षेत्र में जितने भी यह वायुमंडल यानी हवा को यानी पतले को आवरण को ही हवा कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरे पृथ्वी पर, यानी कि जब पृथ्वी के वायुमंडल का ताप या कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण बढ़ता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है यानी कि नेक्स्ट है मौसम। मौसम किसे कहते हैं? तो वातावरण में घटे दर की घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति को मौसम के रूप में जाना जाता है। आज का मौसम क्या है, कल का मौसम कैसे था, यानी प्रत्येक घंटे का दौरा कैसा बढ़ रहा है, कैसा घट रहा है, उसको यानी कहते हैं मौसम कहते हैं। जलवायु। जलवायु किसी स्थान की लंबी अवधि को, यानी कि पूरे साल या महीना भर का पूरे डाटा को एकत्रित कर कर, यानी कि इस साल का जलवायु कैसी रहा, शुष्क रहा, आर्द्र रहा, तो जो भी रहा, इस प्रकार को जलवायु। किसी भी स्थान को लंबी अवधि को औसत तापमान, देखो औसत तापमान की स्थिति को किसी स्थान की जलवायु के रूप में जाना जाता नहीं जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है तापमान। तापमान हवा के गर्म और ठंडे होने की डिग्री को तापमान का, मान लीजिए गर्म कितना हुआ, ठंडा की आज का मौसम यानी कितना गर्म था, समझ में, उसी को तापमान कहते हैं। सूर्य ताप। तो सूर्य का ताप का मतलब होता है कि सूर्य पृथ्वी से अपेक्षाकृत आने वाली सौर ऊर्जा की आज कितनी सूर्य गर्म धूप दिखाई दिया, आज लो दिखाई दिया, इस प्रकार होता है सूर्य का ताप इतना अधिक बढ़ते रहता है, समझ में। नेक्स्ट है कि देखो वायुदाब। वायुदाब का मतलब पृथ्वी के सतह पर वायु के चारों तरफ द्वारा लगाए गए वायु के दाब का कहते हैं। कि मान लीजिए आज का प्रेशर ज़्यादा है, हवा मान लीजिए कम बह रहा है, तो हवा अगर मान लीजिए ठंडा ज़्यादा है तो वायुदाब ज़्यादा रहता है, और ठंडा कम रहता है वायुदाब हल्की रहती है, समझ में। तो इस प्रकार हवा क्या है? तो हमारे देखो हवा वायु की वह गति है जो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की, मान लीजिए कि जहाँ पर खाली जगह रहता है तो तुम लोग देखता है जहाँ पर खाली जगह रहता है वहाँ डुलता है, और भरे स्थान से दूसरी जगह जब उधर भर जाएगा तो इधर आएगा, इधर भर जाएगा तो इधर आएगा। हवा इधर से उधर करते रहते, एक जगह वो स्थिर नहीं रहते, समझ में आया। नेक्स्ट है कि बादल। बादल ये पानी की बूंदों का एक समूह है। पानी की बूंदों का क्या है? बादल क्या है? तो व्हाट इज क्लाउड, यानी कि यह पानी की यानी वाटर का एक बूंदों का समूह है। नेक्स्ट है कि देखो थर्मामीटर। थर्मामीटर से कहते हैं यह उपकरण यानी तापमान को नापते हैं। थर्मामीटर से क्या तापमान को नापते हैं कि आज का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, तो फारेनहाइट है चाहे केल्विन है। चलो नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर से यह वायुमंडलीय दाब को मापना जाता है। वायुमंडलीय क्या करना पड़ जाता है? वायुमंडलीय दाब का, यानी कि आज का प्रेशर कितना है, आज कितनी ठंडी, यानी कि आज मैंने कितना ठंडा कितना गर्मी हुआ, या जो वायुमंडलीय जो है बैरोमीटर से नापा जाता है, समझ में। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न वायुमंडल क्या है? तो अभी बताया हमारी पृथ्वी के चारों वायु को घनी आवरण को ही, यानी कि चादर को घिरी हुई, जिससे आवरण को ही वायु के हमारे चारों तरफ जो हवा से जो घिरा हुआ है यही वायुमंडल है। यही क्या है? वायुमंडल है। और देखो नेक्स्ट है कि देखो यही वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दूसरा, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? वायुमंडल का अधिकतर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बना है, क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन लगभग 20.8%, लगभग एक ही तरह से है। तो इसलिए पूरे यानी कि जितने वायुमंडल है लगभग मुख्य रूप से यही दो गैसों से बनी हुई है। नेक्स्ट है देखो तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव को पैदा करती है? हाँ, तो वायुमंडल में हरितगृह कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि तुम लोग जानता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो जितने हरे पेड़ पौधे पादप है वो छोड़ते हैं, जो हम लोग लेते हैं, हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या लेते हैं, वो सब पृथ्वी यानी कि पेड़ पौधे लेते हैं। तो यही यानी कि वो जिसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम किसे कहते हैं? तो मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन स्थिति को हम मौसम कहा जाता है। आज का मौसम शुष्क रहा, जो भी है गर्मी ज्यादा रही जो है, तो इस प्रकार का प्रत्येक दिन का बदलते रहता है यह मौसम, समझ में। नेक्स्ट है कि देखो वर्षा के देखो वर्षा 3 प्रकार का, देखो वर्षा के 3 प्रकार का मुख्य, देखो आगे है कि वर्षा के 3 प्रकार लिखे। देखो वर्षा के 3 प्रकार के अध्ययन से सुनो, यानी संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती। देखो चक्रवाती तूफान ज्यादा जो है साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, यानी प्रति चक्रवाती, और यानी चक्रवात प्रति चक्रवात, यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन होते हैं। तो वहाँ पे पर्वतीय हवा पर्वत के द्वारा, यानी कुछ की तरह ज्यादा से मान लीजिए कि पत्थर उथल गोला पड़ता है तो पर्वतीय। मान लीजिए कि संवहनीय हवा के द्वारा जो है जब बारिश के दिन आते हैं संवहनीय हवा। नेक्स्ट है कि देखो वायुदाब क्या है?
तब पृथ्वी की सतह पर वायु के भाग पर यानी अपेक्षाकृत दाब समूह, मान ली कि ठंडा गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो चाहे ठंडा गर्मी ज़्यादा पड़े चाहे ठंडा पड़े तो वो क्या वायु दाब ज़्यादा बनाती है। वायु दाब किसका है, यानी कि वायु हल्का है कि ज़्यादा है, HP है कि LP है, समझ में, लो मैंने लो प्रेशर हाई प्रेशर, समझ में आया। तो आगे नेक्स्ट है कि देखो वह अब कुछ देखो नेक्स्ट है कि सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। सही उत्तर को क्या करें, निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य की हानिकारक गैसों से बचाती है। तो सूर्य की हानिकारक गैसों से कौन बचाता है, तो अभी तुम लोग को बताया गया था। सबसे पहले देखो ओजोन गैस कौन बचाता है, ओजोन, क्योंकि यह सूर्य की परत को छान लेता है। सूर्य की गैसों को क्या करता है, छान कर शुद्ध जो है प्रकाश यानी पर अगर डायरेक्ट आए तो अनेक प्रकार के रोगों से और बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो कौन बचाता है, ओजोन गैस ही बचाता है हमको सूर्य के। नेक्स्ट है कि तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे महत्वपूर्ण परत हम कहाँ पर रहते हैं, समताप मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग जो क्षोभ मंडल में रहते हैं। तो इस प्रकार यह दूसरा का क्या हो जाएगा, यानी कि देखो हम क्षोभ मंडल, दूसरा का क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल में रहते हैं, इसे सबसे महत्वपूर्ण यानी कि पार्ट है। तीसरा देखो कह रहा है कि वायुमंडल में निम्न परत में से कौन सी बादल विहीन है, जिसमें बादल नहीं है। तो तुमको बादल नहीं है किसमें, मध्य मंडल में बादल नहीं है किसमें, यानी कि तुमको देखो यानी कि या समताप मंडल में भी नहीं है, या किसमें नहीं है, तो बादल विहीन है, यानी समताप मंडल में बादल नहीं होते, उसमें समान एक प्रकार का होता है, यानी समान हवा। समताप मंडल में यानी बादल नहीं होते। चौथा प्रश्न है, देखो ध्यान से, देखो चौथा है कि देखो यहाँ से, हाँ देखो वायुमंडल परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब यानी कि बढ़ता है। हाँ वायु दाब बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर घटता है। वायु दाब क्या, एक मिनट रुको, यानी कि वायुमंडल परतों में जब ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या होता है, यानी बढ़ता है। वायु दाब क्या होता है, जब ऊपर जाते हैं, जब मैंने वायुमंडल के ऊपर परतों में जब जाते हैं तो क्या होता है, वायु दाब बढ़ता है, वायु के दाब प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट एक मिनट रुको, नहीं सॉरी, जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या कर वायुमंडल परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब यानी घटता है। हम चेके थे गलत बोल दिए, देखो ध्यान से, यानी कि वायु दाब क्या होता है, यानी कि घटता है, ध्यान से दो, वायु दाब घटता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि देखो जब हम देखो वृष्टि तरल रूपों में पृथ्वी पर आती है तब हम उसे हम कहते हैं, तो वृष्टि तरल रूपों में हम क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, यानी कि ध्यान दो, वृष्टि तरल रूप यानी वृष्टि तरल, वृष्टि माने वर्षा यानी कि वर्षा, क्या कहते हैं, वृष्टि तरल रूप किसका कहते हैं, यानी कि वर्षा का रूप कहते हैं। वृष्टि तरल रूप किसे क्या क्या कहते हैं, वर्षा के रूप को ही वृष्टि तरल रूप कहते हैं। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से यानी मिलान सही मिलान करो, यानी कि जोड़े को मिलान करना है और उसे क्या करते हैं। देखो ध्यान से, जोड़े के कैसे कैसे मिलाते हैं, ध्यान दो, कह रहा है कि देखो व्यापारिक पौने, तो व्यापारिक पौने तुमको समझ में आया कि व्यापारिक पौने यानी कि अस्थानीय पौने। व्यापारिक पौने कौन होता है, तो इसमें अस्थानीय पौने, देखो तो अस्थाई, व्यापारिक पौने क्या होता है, अस्थानीय नहीं अस्थाई पौने, क्या हो जाएगा, अस्थाई पौने। और देखो मान लीजिए कि आगे है लू, तो ओजोन की परत, पवन की क्षैतिज मौसम। हाँ तो देखो, तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले कह रहा है कि लू, तो लू ये गर्मी के दिन में अस्थानीय पवन है। लू क्या है, यह लू के गर्मी के दिन में जो है जेठ वैशाख मई में जून में यह पड़ता है, लू पड़ता है। मानसून, तो मानसून सबसे पहले देखो यानी कि मौसमी पवन है। मौसमी क्या है, मानसून क्या है, मौसमी पवन है। और उसके बाद कह रहा है देखो तो पवन है, देखो पवन क्या है, पवन की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं। समझ में आया, तो पवन की क्षैतिज गति को नहीं। चौथा प्रश्न है, कारण बताना है। देखो आर्द्र में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगता है। एक 70 जब आर्द्र तुम समझता है, बरसात के दिन में आर्द्र मौसम रहता है, भाई बारिश चारों तरफ सिम रहता है, हवा में भी जल रहता है। तो जब हवा में ही जल रहता है तो कैसे कपड़ा सूखेगा, इसलिए वह जो है हवा में ही सिम रहता है, जिसके कारण वह हवा नहीं सूखता। देखो इसमें क्या लिखा है कि क्योंकि आर्द्र निम्न, देखो दिन में वायु में जलवाष्प, देखो जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए वायु में गीले कपड़ों में आर्द्र सोखने की क्षमता कम होती है, और यानी कि वाष्पीकरण की दरें कम हो जाती है। मान ली कि हवा में ही पानी हो जाए तो यानी आर्द्र भर जाए, जिसके कारण सोखने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा को चक्रवातों की ओर जाने पर यानी देखो आपतन की मात्रा घट जाती है। आपतन की मात्रा क्या होती है, यानी देखो यानी घटती जाती है। देखो ध्यान से, तो भूमध्य रेखा में सूर्य की किरणें के सीधी पड़ती है, और जबकि ध्रुवों की ओर से की तिरछी किरण पड़ती है। और देखो
यानी घटती जाती है। हाँ, भूमध्य रेखा पर देखो, कर भूमध्य रेखा में ध्रुव की ओर जाने वाले आपतन की मात्रा घटती जाती है। अब मान लें कि यहाँ पर जैसे ध्रुव है, तो मान लें कि बीच में ही क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे मान लो कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो यहाँ पर जैसे बीच में ज़्यादा रहेगा, सूर्य की इसका किरण जब आएगा तो यहाँ क्या पड़ते हैं, कम पर पड़ गया, और यह घटती जाती है। क्या हो जाती है, यहाँ ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ घटती जाती है। चलो नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, यानी कि कुछ पृष्ठ संख्या पर दिए गए, यानी खेले यानी इसी प्रकार इसके पहले भी बताया कि कैसे खेले जाते हैं। तो कुछ वर्ग पहेली है, तो वर्ग पहेली के इसी तरह गुना करके निम्न दाब का क्षेत्र, मान ली कि उसको अंग्रेजी में यानी कि रिवर है, ह्यूमैनिटी है, जो भी लू है, तो इस प्रकार कुछ कर यानी कि खेल के क्षेत्र में, यानी कि जिस प्रकार किसमें क्या लिखेंगे हम उस तरह बनाते रहेंगे। चित्र में के दौरान हम दुख देखता है मीनिंग जैसे लिखता है, इसके पहले भी वर्ग पहली तुमको बता चुके हैं। चलो एक सप्ताह में देखो, कुछ अगला प्रश्न है, एक सप्ताह का मौसम को देखो, यानी वह आपने एक सप्ताह का कैलेंडर विभिन्न प्रकार के मौसमों में दिखाने वाला चित्र, हम मौसम में दिखाने वाला चित्र मान लिया जाए कि ज़्यादा अगर बारिश हो तो यदि देखो ज़्यादातर है, देखो यानी धूप वाला दिन, तो सिर्फ सूर्य वाला तुम लोग मोबाइल में निकाल के देख सकता है, सिर्फ सूर्य का चित्र पीला वाला देखेगा। इसका समझना ना कि यानी कि वर्षा यानी कि मौसम आज यानी कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। और बादल वाला जब बादल रहेगा तो इसमें ज़्यादा जो है बादल घेरा रहेगा, क्या रहता है, बादल घेरा रहेगा, बादल घेरा का चित्र दिखाएगा तुम्हारा मोबाइल में। तो नेक्स्ट है कि बारिश होते रहेगा, तो इस तरह टिप 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 इस तरह दिखाएगा कि बारिश हो रही। बारिश क्या हो रही है, बारिश गोला गोला बूंदे देकर, और बारिश बताएगा कि बादल से बारिश हो रही है। नेक्स्ट है तीसरा कहते हिमपात, हिमपात होता है तो हिमपात भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हिमपात में क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा हिमपात में कि बड़ा बड़ा हो जाता है, कि ओला की तरह गिरता है। नेक्स्ट है कि देखो ओलावृष्टि, हाँ तो ओलावृष्टि बारिश की तरह ही होते हैं, तो बूंद इस तरह लगते हैं, और ओलावृष्टि सिर्फ गोला होते हैं। ओलावृष्टि क्या होता है, सिर्फ गोलाकार रूप में पत्थर पड़ते हैं, समझ में। नेक्स्ट है देखो अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हाँ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का मतलब होता है, तो यहाँ चक्रवात उठा तो इस तरह बढ़ते रहता है। इस तरह क्या होता है, एक जगह से उठा और बढ़ते रहा, तो उसने चक्रवर्तीय हवा, और जैसे मान ली कि यह जो चक्रवात है एंटी, इसमें दो तरह के होते हैं, एक चक्रवात एक साइक्लोन, एक एंटी साइक्लोन, यानी चक्रवात एक पति चक्रवात। नेक्स्ट है कि बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा, हाँ बिजली जब चमकती है बादल से तो इस प्रकार चित्र उसमें आता है। देखो किस प्रकार चित्र यानी कि आकर टकराता है, मान ली कि इस प्रकार जो भी है खंड के रूप में, यानी कि टकराने की जो है आवाज, इस प्रकार यानी कि जब बादल देखेगा तो बादल में यानी कि इस प्रकार देखेगा कि वह जो है ये टेढ़ की तरह, यानी बिजली किस तरह चमकता है, सीधी आकार में नहीं टेढ़े आकार में बिजली चमकती है। तो ठीक है बच्चों, आगे इतना ही, धन्यवाद।